फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है और मैं कर रही हूँ नाश्ता। सुबह सुबह नाश्ते की क्रेविंग होती है गरम गरम चाय की। तो बच्चे सो रहे हैं और मैं करूंगी आराम से नाश्ता। तो ये देखिए, सुबह सुबह मेरे यहाँ सीधे हैदराबाद से लैंड किया है हसनैन ने मेरे घर पर ही लैंड किया है। तो ये देखिए आए हैं और रेस्ट भी नहीं किया, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। और देखिए जोया हैदर से मिलने के लिए आ गए हैं और सिम्बा से मिलने बहुत खुश हो रहे हैं सिम्बा को देखकर। सिम्बा से मिलने आए हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं सिम्बा को। बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं आकर। और हैदराबाद से अभी सुबह ही आए हैं करीब। ये मैंने कॉल की थी तो ये बस उरई में मतलब उतरे ही थे, 8:51 हो रहा था। और देखिए आ गए हैं। और देखिए मेरी बहन ने मेरे लिए क्या सामान भेजा है, हैदराबाद से लेकर आई है। आपने तो पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, वो वीडियो कॉल पे थी और वो कह रही थी ये ले लें वो ले लें। मैंने कहा हाँ ले लो। तो देखिए कितना सारा सामान लेकर आई है। तो ये कोन लेकर आई है। और ये कोन अभी ये 3 जोया की है, एक एक्स्ट्रा और रखी है, 4 हैं। और एक मेरी है। तो ये जोया की है। और ये देखिए ये कराची की है और मतलब कराची, वहाँ की कराची मिलती है, बहुत अच्छी होती है मेहंदी। तो वो है और ये मेरे लिए लेकर आई है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, कहती मैं आपके लिए ले आऊंगी। तो वो ये देखिए ये लेकर आई हैं। साथ में ये तो कंपलसरी, आप जानते हैं पूरे रमजान भर हमने इसका इस्तेमाल किया है। कभी चाट बनाई है तो कभी समोसे बनाए तो कभी गुजिया बनाई है। कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो 2 पैक ला रही थी, मैंने मना कर दिया था, मैंने एक लाना, भी कोई आएगा जाएगा फिर भेज देना। और ये देखिए ये मेरे लिए नहीं है, ये जोया के पापा के लिए है। वो कुछ ना कुछ लेकर आती है उनके लिए। उसको पता है कि उनको चॉकलेट मीठा बहुत पसंद है तो लेकर आती है। ये भी स्पेशली जोया के पापा के लिए ही है। उनको ऐसे बर्तन बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे बर्तन में खाना। तो ये उसने कहा था मेहमानों के लिए नहीं रखना, निकाल लेना। और अभी और मंगाऊंगी, अभी ये ले आई लेकिन बहुत मुश्किल से लेकर आई है। एक ऑप्शन ऑनलाइन वाला भी देखूंगी मैं, क्योंकि बहुत संभाल कर लाई है वो। कांच का बर्तन आना आसान बात नहीं है इतनी दूर से, वो भी हैदराबाद से। लेकिन प्लेटें बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। पापा को बहुत ज्यादा करे, बहुत बस उनको ऐसे ही बर्तन अच्छा लगते हैं। चाय का कप भी हो तो बहुत अच्छे हों और खाने के बर्तन भी हो तो बहुत ज्यादा अच्छे हों। वही मेरी बहन की आदत है। तो दोनों की पैदाइश जून जून की है, तो दोनों की मतलब सिमिलर पसंद है दोनों की। दोनों एक जैसी चीजें पसंद करते हैं जैसी मेरी बहन करती है। और बिल्कुल आस पास ही बर्थडे है, 16 उसका है तो 18 इनका है। तो जून के हैं और 15 मेरी एक बहन का है। तो सब एक साथ जून वाले हैं। तो इन लोग की, मेरी बहनों की और इनकी बहुत ज्यादा बनती है। और बहुत ज्यादा बस गुड्डू भाई दोनों बहनें करती रहती हैं। तो गाइज ये हसनैन बस शहतूत में मस्त हो गए। इनको तो बस यहाँ हो रही आखिर शहतूत पसंद आ गए हैं और शहतूत खा रहे हैं। मुट्ठी भर भर के माशाल्लाह शहतूत खा रहे हैं। नई चीज दिखी है, पेड़ दिखे हैं इनको, तो इस वजह से। अभी दिख गई है गाड़ी, तो ये गाड़ी से खेलने लगे और बहुत संभाल के खेल रहे हैं। इनके मम्मी पापा अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो उनको पापा ने सिखाया है कि टक्कर ना लगे, तोड़ नहीं देना। तो बस वैसे ही संभाल के खेल रहे हैं। साथ में बीच बीच में शहतूत भी खाते जा रहे हैं। हैदर कभी तोड़ के देता है तो कभी जोया तोड़ के देती है। देखिए कितना मजा आ रहा है बाबू को शहतूत का। देखिए बताना कि कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल इनको। मतलब ये चीजें देखिए कितनी अच्छी होती हैं कि आप ये खा रहे हो, नुकसान भी नहीं करेंगे और हेल्दी भी हैं। और आप टॉफी समझ के खा पी रहे हो। अब उसमें अगर इतनी टॉफियां खा लेते तो कितनी नुकसान करती, लेकिन नहीं, आप फल खा रहे हो और वो भी कितना अच्छा लग रहा है। इनको जेली कैंडी जैसा लग रहा होगा, तो जेली कैंडी समझ के खा रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा खुश हैं तो देखिए खेल रहे हैं, मस्त रहता है बिल्कुल। ये सुबह आया है और देखिए आते ही मेरे यहाँ आ गया आराम से, बिल्कुल याद नहीं कर रहा है। और बड़े खुश हैं। अब मेरी अपनी नानी को अम्मी कहते हैं, तो कह रहे मैं अब अम्मी पास ही रहूंगा। देखिए माशाल्लाह मुट्ठी भर भर के कितने शौक से खा रहा है। मुझे तो लग रहा है ये जेली टॉफी समझ रहा है, इसलिए आराम से खा रहा है। मुंह भी देखिए, इनकी जबान भी काली होती जा रही है खा के। और सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी रहेंगे। तो ये जो है पापा ने इनके लिए शहतूत तोड़ के दिए हैं कि ले जाओ भर के। तो बड़ी खुशी खुशी ले जा रहे। देखिए इसमें से भी एक निकाल लिया, इतने अच्छे लग रहे हैं उनको। तो मैंने बेटू को कॉल कर दी है। तो और अब इनके दादा आ गए हैं, तो अभी ये जा रहे हैं। अब हमारे शहर से थोड़ी दूर पे जा रहे हैं, मतलब छोटा सा टाउन है वहां पर इनके उनका ददियाल है। तो उनके दादा लेने आ गए हैं। तो 2-3 दिन वहां रहेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद फिर हमारे पास आएंगे और फिर आपको दिखाई देंगे।
तो फिलहाल तो जब से आए हैं माशाल्लाह दोपहर हो गई है, और अब जब दादा आए हैं तब ये अपने दादा के कहने पे मतलब सुनने पे जा रहे हैं कि मेरे दादा आ गए, नहीं तो ये तो यहीं पर एंजॉय कर रहे थे। एक पल के लिए भी इन्होंने अपनी मम्मी को या किसी को भी याद किया और नहीं किया। बहुत ज्यादा खुश थे, एक पल के लिए किसी को याद नहीं किया। जब मैंने कहा कि हसनैन दादा आ गए हैं तो फिर ये जाने लगे, और ये अपने शहतूत अपने दादा के यहाँ अपने ददियाल लेके जाने वाले हैं और वहां पर खाएंगे। तो मैंने इनके शहतूत पैक कर दिए हैं, तो ये अब ले जाएंगे। और इतना सारा सामान तो मुझे दे ही गए हैं हैदराबाद से जो लेकर आए हैं तो अब जा रहे हैं। तो गाइस रोटी बन गई है, और अभी आज मैंने बनाई थी खड़े मसूर की दाल और चावल। और दाल मतलब मैंने कम ही बनाई थी, मतलब गाढ़ी गाढ़ी बनाई थी। अगर मैं उसको पतला कर देती तो फिर वो हो जाती, लेकिन मेरा मतलब कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो अभी मैं बनाऊंगी, आपको याद होगा मैंने ईद में बनाई थी ईद स्पेशल अंडे की रेसिपी, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और हैदर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया है, वो अंडे की रेसिपी जो हैदर खाएगा। और यहाँ पर जोया खाएगी दाल। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास है चॉपर, आराम से चॉप हो जाएगा। पिछली बार बनाया था तो हाथ से प्याज व्याज काटी थी, तो उसी में अदरक लहसुन भी चॉप हो जाएगा, तो फिर मुझे इतनी दिक्कत अभी फिलहाल तो नहीं है। और टमाटर भी हो जाएंगे। और देखिए कब का लगाया हुआ है, और मम्मी का मैंने लगाया था, कितने दिन हुए आपको बताया था। मेरा ही इतने दिन में आया था, मतलब जो उसमें इस चॉपर में जो डेट दे रहे हैं ना उससे एक दिन बाद ही आ रहा है। मतलब उसमें इसमें जो डेट दी थी तो वो भी एक दिन बाद आया था। और आज जो अम्मी वाले में लगाया है ना उसमें जो डेट दी थी उसके एक दिन आज डिलीवरी होना थी, लेकिन आज डिलीवरी नहीं हुई है, आज वो दिल्ली में है। तो अब कल आएगा वो। तो मतलब चॉपर बहुत लेट आता है, और सब चीजें तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन चॉपर बहुत लेट आता है। तो फिलहाल तो मैंने सब यहाँ पर सजा लिया है। अभी तो मैं अंडे छीलूंगी। और जोया पापा भी खुश हो गए, क्योंकि उनको भी ये वाले अंडे बहुत ज्यादा पसंद आए थे जो मैंने ईद वाले दिन बनाए थे। और सारा सामान भी है, टमाटर भी खूब सारे रखे हुए हैं। और पहले जोया पापा टमाटर नहीं खाते थे खट्टे की वजह से, लेकिन अब मैंने उनको टमाटर की आदत डाल दी है, तो अब टमाटर भी खा लेते हैं। वो बड़े खुश हो गए हैं, वो आपको भर भर के टमाटर लेके भी आते हैं। नहीं तो पहले तो हमारे टमाटर आते थे तो वो इतना कम यूज होते थे, मैं डर के मारे डालती नहीं थी। मैं डालती नहीं थी क्योंकि मैंने कहीं जोया पापा को खट्टे ना लगे, जोया पापा को खट्टे ना लगे। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे डालना शुरू करे तो जोया पापा खाने लगे, अब तो खूब खाते हैं, खूब लेकर आते हैं। तो ये अंडे जो छीले जाएंगे, आपने शायद मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, इनकी जर्दी अलग निकाल ली जाएगी ऐसी साबुत साबुत। और ये जरूर इनको फिर काटा जाएगा बारीक बारीक। तो मैंने सोचा पहले यही वाला काम कर लूं। बन तो जरा देर में जाते हैं, टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चॉप्ड अदरक लहसुन डलता है ना। अगर अदरक लहसुन पिसा हुआ डले तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगे। ये सिंबल क्यों नहीं आया? क्या करेगा, क्या मुझे डर लगता है जब ये कुछ करता है। क्या करेगा, ये हाथ धो के आया, ओ नो अब ये मेरे अंडे छिलवाएगा। क्या करेगा, क्या करेगा? अरे इसमें तो दर्दी साबुत निकाली जाती बेटा, निकाल लो साबुत दर्दी। साबुत नहीं निकालो, हमने पिछली बार साबुत कहाँ निकाली थी, आधी आधी निकाली थी हमने, साबुत नहीं निकाली थी। इसको नहीं करो आप, इसको हाफ कटिंग करो, और जर्दी टूटे ना, बिना टूटे जर्दी निकाल दो। ये है छुरी, ये है छुरी। गाइस आ गया जिसका मुझे डर था, ये वही कर रहा है। गाइस ये कहाँ से आ गया, मुझे परेशान कर रही है। मैं एक बार बता दूं, एक बता दूं, ये हेल्प करता है जो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसे करके जर्दी बहुत सावधानी से ऐसे निकालना है, फिर उसके बाद इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ठीक है। चाहे फिर चार टुकड़े कर दो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा मसाले में, ठीक है? तो अब ये करेंगे जब तक मैं कुछ और कर लूंगी, अंडे तो उनको छील के दे दूं।
जब भी एक तरफ करना, ये एक तरफ करना, ठीक है। आप नीचे बैठ जाओ आराम से। हाँ, मैं दे दूंगी। देखना मेरे सिम्बा आ रहे हैं, वहां बैठो कमरे में। गाइस खुश हो गया, वो हेल्प कराता है मेरी, और बाकी में कराता है। सर्दियों में मेथी बनवाएगा, बहुत हेल्प कराता है। लेकिन कभी कभी वो हेल्प ना इरिटेशन बन जाती है, जैसे अभी बन रही है। तो अभी मैं अंडे छील रही हूँ, अभी मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी। सो गई थी, नहीं तो दिन में बात करती है सुनैन के जाने के बाद। लेकिन फिर मैंने बहुत सारा काम था वो करा, साफ सफाई का, फिर नहाने के बाद फिर मैं सो गई। फिर उठी मैं काफी देर बाद, और बहुत दिमाग हल्का हो गया है। तो फिलहाल तो सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद फिर बात करूंगी। ये अंडा रेसिपी घर में सबको बहुत पसंद है, और जो है पापा को बस उन्होंने देखा और इसका कलर वलर देखा और बस बड़े खुश हो गए। बहुत अच्छा, मतलब टमाटर इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और चॉप्ड प्याज होती है, अदरक लहसुन होता है, तो बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हैदर बड़ा खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा सा चटकारेदार खाना था, तो मिल गया मुझे चटकारेदार बढ़िया सा। और मैं, हैदर और जोया पापा खाने वाले हैं। जोया थोड़ा सा अंडा से बचती है, अंडा कम खाती है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए है ना वो दाल चावल खाएगी। लेकिन मैं तो नहीं खाने वाली हूँ दाल चावल, मैं तो यही खाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो लगभग लगभग तैयार हो गए, ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें, हरी मिर्च और हरा धनिया भी बहुत जरूरी है, और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा तादाद में टमाटर डलता है। तो हम सबने खाना खाया, मजा आ गया। सब्जी अभी थोड़ी सी बची हुई है, चावल भी थोड़े से बच गए थे, तो हुआ कल तो मैं सब्जी चावल खाऊंगी। रात में कल कीमा आलू बनाने वाली हूँ, तो कल भी मजा आने वाला है। और आज मेरा बहुत मन कर रहा था खाना चटकारेदार खाने का, तो वो भी मैंने खा लिया है। तो सब हो गया, और सारी साफ सफाई हो गई, अभी चाय नहीं बनाई है, बर्तन धुल गए हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म रह गया था साफ करने को, तो मैंने कहा इसको भी साफ कर दूं। वहां कपड़े भी पूरे धुल गए हैं, पीने का पानी भी भर गया है, तो लगभग लगभग आज जल्दी फ्री हो गई हूँ। स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो तो हो जाता है, मैं थोड़ा सा बातों में बैठ जाती हूँ, तो फिर वो नहीं होता है। तो आज तो मुझे बनाना था अंडे की सब्जी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का, तो मैं लग गई थी। आज मैं बातों में ध्यान छोड़ के मैं काम में लग गई थी, तो काम में लग गई, तो फिर मेरा काम भी जल्दी हो गया। और अब तो शादी है, तो शादियों में ये लोग जाएंगे, और मैं भी बीच बीच में जाऊंगी। तो शादियों को, जैसे आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, शादियों का मौसम आ गया है। तो अब तो जब शादी होती, जब काम नहीं होता, तो और आलस आता है, और लगता है कि और बैठ जाओ और कुछ मत करो। लेकिन फ्री हो जाया करूंगी जल्दी, और जब मैं जाया करूंगी तो शाम को ही सब निपटा के ही जाया करूंगी, ताकि आके मुझे कुछ ना करना पड़े। यहाँ प्लेटफॉर्म भी साफ हो गया है, सब साफ साफ हो जाता है, तो सुबह के टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह के टाइम साफ सुथरा रहता है, और अगर साफ ना हो तो फिर सुबह के टाइम अच्छा नहीं लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है जब तबीयत खराब हो जाती है, नहीं तो रात, ज्यादातर रात में साफ सफाई करके लेटती हूँ। तो आपने खुद ही देखा होगा, क्योंकि जब मैं चाय बनाती हूँ, जब बात करती हूँ, तो साफ सफाई हो चुकी होती है। मन नहीं भरता है, सोचती भी हूँ कभी कभी तबीयत खराब है कि आज नहीं करूंगी, लेकिन जहाँ बोतल भरने आती हूँ और वहाँ साफ सफाई हो जाती है। यहाँ सिम्बा अभी अब जाने वाले हैं अपने कमरे में, सिम्बा का भी टाइम हो गया है, उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो जोया अभी यहाँ लेके आई है, फिर जोया ले जाएगी पापा के पास, और फिर ले जाएगी इनके कमरे में। तो यहाँ बन रही है चाय, और जोया मिला रही है सिम्बा को पापा से, क्योंकि सिम्बा वो जा रहे हैं अपने कमरे में। तो सिम्बा जा रहे हैं अपने कमरे में, यहाँ बन रही है चाय। जोया पापा सोने जा रहे थे, झपकी लेने जा रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने झपकी तो बिल्कुल मत लेना, पहले चाय पी लो उसके बाद झपकी लेना। जब मेरी चाय बनती है तो जोया पापा को झपकी लेने का उसी वही टाइम होता है, इत्तेफाक से ऐसा बार बार हो रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल भी झपकी मत लेना, पहले चाय पी लो, उसके बाद जितनी झपकी लेना हो तो ले लो। तो हंसने लगे, और हंसी का माहौल हो गया, जोया भी हंसने लगी और बच्चे भी हंसने लगे। सब हो गया है, बस मैं भी चाय पीऊंगी, आराम से चाय का आनंद लूंगी, गर्मा गर्म चाय, वो भी सुकून वाली चाय, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं किसे कहती हूँ, सुकून वाली चाय। तो गाइज
आज मेरी फ्रेंड के यहाँ मेहंदी की रस्म है और मैं नहीं जा पाई और मेरा बहुत तबीयत सही नहीं थी, मेरा मन बहुत था कि फ्रेंड के यहाँ जो प्रोग्राम होना तो अलग ही मज़ा रहता है, अलग ही एंजॉय करते हैं। और जब उनकी बहन और उनकी फूफी और मेरी सहेली की शादी थी तो हमने बहुत एंजॉय किया था। तो सब पुराने दिन याद आ रहे थे लेकिन तबीयत सही नहीं थी मेरी। तबीयत के रहते हुए मेरा मन नहीं हुआ जाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलस होता है तैयार होने में, बस वही नहीं कर रहा था। तो आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।